जी सर। जी। तो यहाँ यहाँ से सेलर इंटर हुआ है तो फिर यहाँ पर गया तो फिर रिवर्सल नहीं आया। ये वाले सेलर पे, यहाँ पर, जी सर। जहां पर आपने जी लाइन सर। लगाई हुई है, तो आप कह जी रहे हैं कि सर। इस जगह पे एक ये वाली जगह पे रिवर्सल आना चाहिए था, ये कहना चाह रहे हैं। जी सर। जी सर। ठीक है। देखो कि लो इस वाले सेलर ने बनाया है या लो इस वाले सेलर ने बनाया है। इस वो सेकंड वाला। सेकंड वाले ने। आप सेकंड की लेवल लगाएंगे। ठीक है। आप फर्स्ट वाली लेवल, ये मिटिगेटेड, ये लेवल क्या है, ऑलरेडी मिट्टी। मिट्टी मिटिगेट, गेट। मतलब एक दफा टेस्ट हो गई ना लेवल। ठीक है। अब सेकंड लेवल आपकी जिसने लो बनाया, आप वो वाले लेवल को ड्रॉ करेंगे। ठीक है। अब बताओ कि ये वाली जो लेवल है, ये क्या हुई है, ये ब्रेकआउट हुई यहाँ है। पे रिएक्शन ब्रेकआउट हुई। हाँ, तो देखो जी। रिएक्शन जरूरी थोड़ी है कि जो लेवल होगी तो बस फिर वो हमेशा रिवर्स ही होगा उससे। अगर ब्रेकआउट करेगी तो जी। मार्केट आगे भी चली जाएगी ना। ब्रेकआउट का भी तो जी सर। ऑप्शन है ना। क्या वो इग्नोर करेंगे जी। ऑप्शन? वो तो ऑप्शन इग्नोर नहीं कर सकते। लो बनाया है अपनी जगह पे, लेकिन मार्केट, सेलर्स, अब वो दूसरी बात देखिए कि सेलर्स आखिरी लो बनाने के बाद फिर दो दफा सेलर आए हैं जिन्होंने लो नहीं बनाया, जिन्होंने लो नहीं बनाया, जी। और वो फेल हो गए लो बनाने में। तो एक तो ये वीकनेस है सेलर की। दूसरी, इस वीकनेस को देखते हुए ये बायर ने डायरेक्ट ब्रेकआउट किया है इस ब्याफ के ऊपर कि पीछे सेलर्स ने इसको, सेलर्स फेल हो चुके हैं लो बनाने में, तो ब्रेकआउट हो गया तो मार्केट कंटिन्यू करेगी ऊपर की तरफ। एक तो और है नीचे। जी। सर, इस केस में जी। जी बात करें। सेलर ने एक ब्रेकआउट कर चुका है ना, ऑन द लेफ्ट साइड, जी। on, अब on on the left side, on the left on side. So on on the left side, this one, this breakout. yes, yeah, yeah. नहीं ओके। नहीं नहीं नहीं, so उसके ऊपर, on the left side, उसके ऊपर, ये तो वाला। सेलर, हाँ। नहीं, on the left, लेफ्ट तो यही नहीं है ना। नहीं, लेफ्ट तो मेरा यही है ना। तो अगर ये सेलर की आप बात कर रहे हैं तो सेलर का तो लेफ्ट तो यही है ना ब्रेकआउट। यहां से ये ब्रेकआउट हुआ है ओवरऑल। आप कौन सा कह रहे हैं, मार्क कीजिए। um, ओके, सवाल कंप्लीट कीजिए, मैं समझ यहाँ जाऊंगा। सवाल कंप्लीट कीजिए। यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ यहाँ सेलर साइन दे दिया ना कि ठीक। सेल ठीक के है। लिए जाता है, ठीक है। और जहाँ पर प्राइस पिन आया, बायर के प्राइस पिन आया, यहाँ ठीक है। पर ठीक है। सेलर पिन नीचे चल गया। तो ठीक है। तो इस केस में वो लेवल ऑलरेडी टेस्ट हो गया है, तो दोबारा नहीं काम करेगा। हम्म। तो अभी आप एक वो बात सोचिए। देखिए, मैं आपको बात बताऊं। आप ये सोच रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं कि इस रेजिस्टेंस की वजह से ये जो है ना रिवर्सल आया है, जी और ये मार्केट ने ऑलरेडी टेस्ट भी कर लिया है इसको। जी। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस रेजिस्टेंस की वजह से रिवर्सल आया है, तो इस रेजिस्टेंस की वजह से रिवर्सल नहीं आया। रिवर्सल दूसरी वजह से आया है। वो कौन सी वजह थी रिवर्सल की? कि मार्केट ने अपने ही विक को ब्रेकआउट नहीं किया। ठीक है। अपने ही विक को ब्रेकआउट आ, नहीं की, तो इसकी वजह से या रिवर्सल आया। आपको ऐसा दिख रहा है कि ये रेजिस्टेंस लेवल है, इसकी वजह से मार्केट रिवर्स किया है, जबकि ऐसी बात है ही नहीं। ऐसी बात जबकि है ही नहीं। दिखने में ऐसा लग रहा है कि रेजिस्टेंस है इसी लेवल के ऊपर, क्योंकि ये लेवल तो ऑलरेडी टेस्ट हो चुकी है ना। ये लेवल हम्म, बनी और यहाँ पर ऑलरेडी टेस्ट हो गई, मार्केट नीचे आई एंड देन ऊपर की तरफ गई। ठीक है। ब्रेकआउट भी नहीं कर सकी मार्केट। ऐसे लो बना के गई है लेकिन ब्रेकआउट नहीं कर सकी, तो यहाँ पर फिर ये लेवल को काम नहीं करना चाहिए था। आप ये सोच रहे हैं, असल में ये इस लेवल ने तो काम किया ही नहीं है, काम ही दूसरा हो गया है कि एक ग्रीन कैंडल ने अपनी कैंडल के विक को ब्रेक नहीं किया, ये वाली रेजिस्टेंस है। उसके बाद फिर एक रेजिस्टेंस लेवल ये बन गई जिसमें सेलर्स नीचे की तरफ मार्केट में आए, फिर बायर ने ट्राई किया, फिर बायर अगेन अपने विक को ब्रेक नहीं कर पाए, बार बार ट्राई कर रहे थे।
एग्जॉस्ट हुए, फिर बाय सेलर्स मार्केट में न्यू लो बनाया, एंड देन मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है फिर। ठीक है। तो हम्म, अब ऐसा होता है, ऐसा दिखने में लगता है, कुछ ऐसा होता है कि जैसे लग रहा है कि दो ऐसी पॉइंट्स हैं जहां पर हर एक ट्रेडर कंफ्यूज होगा, उसको लगेगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट हम मास्टर कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर हम सारे रूल्स पढ़ते हैं तो जब न्यू लो बनेगा या न्यू हाई बनेगा तो वो वाली एसएनआर काम करेगी, लेकिन कंसोलिडेशन मार्केट के अंदर तो न्यू लो न्यू हाई बनता नहीं है, फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे काम करती है, ये कंफ्यूजन आएगी आपको। लेकिन याद रखें कि कंसोलिडेशन मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की वजह से रिवर्सल नहीं आता। कंसोलिडेशन मार्केट में मार्केट हाई और लो को ब्रेक ना कर पाती है, इसकी वजह से, अनसर्टेनिटी की वजह से रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन कैंडल बन रही होती है, किसी एसएनआर की वजह से रिवर्सल उसमें नहीं आता। जो हम्म, वैलिड एंड इनवैलिड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, अगर इनवैलिड एंड वैलिड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप हाईलाइट करेंगे तो फिर क्या होगा कि जितनी 50 यहां पर या 100 सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनी हुई है, उनमें से आपको छुटकारा मिल जाएगा। आप सिर्फ उस एसएनआर के लेवल को पकड़ेंगे जिसमें जो वैलिड एसएनआर होगी, और वो फिर थोड़ी होगी, आप उसके ऊपर टारगेटिंग करेंगे। जब इस लेवल के ऊपर प्राइस क्लोज होगी तो रिवर्सल आएगा और वो आपका श्योर हो जाएगा। नहीं तो हर एक एसएनआर लेवल को ऐसे देखेंगे तो समझ में फिर नहीं आएगा। अब आपको मैं बताऊं कि यहां पर देखो कि ये रेड कैंडल और दूसरी रेड कैंडल सपोर्ट के ऊपर तो क्लोज हुई नहीं, सपोर्ट के ऊपर तो क्लोज हुए ही नहीं, लेकिन फिर भी रिवर्सल आ गया ना। तो जब कोई भी कैंडल अपने एसएनआर के अंदर क्लोज होती ही नहीं है या फिर वो वैलिड एसएनआर नहीं है, तो फिर वो ऐसी वाली बनाते हैं, क्लोजिंग inside their own week, closing inside their own week, closing inside their own week। क्योंकि या तो फिर ये जो मैं लॉ बता रहा हूं, बायर हायर हाई बनाएंगे तो सपोर्ट वैलिड है, सेलर लोअर लो बनाएंगे तो सपोर्ट वैलिड है, न्यू लो या न्यू हाई बनाएंगे तब सपोर्ट या रेजिस्टेंस वैलिड है। तो फिर इस कंडीशन के अंदर तो फिर सारा वो कानून ही टूट गया। तो देखो कि मार्केट बिल्कुल अपनी जगह पे सही जा रही है, अपने विक के अंदर क्लोज होके कॉन्सेप्ट ही नया तब्दील करके मार्केट रिवर्स हो रही है, उस वाले एसएनआर के साथ कोई भी एक्शन या रिएक्शन हो ही नहीं रहा। समझ रहे हैं? तो ये चीजें आपने समझनी पड़ेंगी। इसमें डाउट क्या था वो तो मैंने इसका क्लियर कर दिया। ठीक है। और दूसरी पिक्चर में देखें इसका क्या डाउट है। जी। सेम डाउट है सर। यहाँ से बायर इंटर हुआ, फिर यहाँ पर रिएक्शन नहीं आया। रिएक्शन तो आया है ना, रिएक्शन ना हल्का सा आता। आया। हाँ, रिएक्शन ना आता तो फिर ये कैंडलस्टिक के अंदर फिर ये विक्स भी नहीं होते। ठीक है। रिएक्शन तो आया है, ठीक। और इस रिएक्शन की वजह से ही तो विक्स आए हैं। अब कैंडल की साइज भी तो देखो ना पीछे वाली, और उसके पीछे जी सर। बायर को भी तो देखो, बायर की कंडीशन क्या है। फिर लेवल फेल हो कैसे गए। लगाएं। अगर हम लेवल सही तरीके से जोन वाइज लगा लें तो मार्केट में देखो कि जोन के अंदर क्लोज हुई है ना, और अगली कैंडल जो यहां पर आपको रेड दिख रही है ये हकीकत में डोजी कैंडल है, बायर ने ट्राई किया, फेल हो चुके हैं, जिसकी वजह से सेलर ने मार्केट में कंटिन्यू किया। और आप अब ये देखो कि मार्केट के स्ट्रक्चर को अगर देखा जाए तो हाउ मेनी टाइम्स बायर्स ट्राइड टू ब्रेक द हाई, 2 मिनट टाइम। सो मेनी टाइम। और जो फर्स्ट टाइम जब हाई को ब्रेक करने की कोशिश की थी तब सोर्स ऑफ बायर्स को क्या था, ये सोर्स ऑफ बायर था, ऊपर ब्रेकआउट करने के लिए गए थे, क्या ये सोर्स ब्रेकआउट कर सका? नहीं ये कर सोर्स तो सकता। ब्रेकआउट नहीं कर सका। 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, 7 टाइम ब्रेकआउट करने की कोशिश की, नहीं कर सका। तो मार्केट अब इस सोर्स से दोबारा कैसे आप हो गए, तो आपको अगर पता चले कि एक बंदा है जो आपको हमेशा लॉस कराता है, हाँ, दोबारा आप फिर उसके साथ पैसा लगाओगे? नहीं। या फिर एक स्टॉक में कोई बैंक का आप शेयर खरीदा, जब भी शेयर खरीदते हो उसमें लॉस होता है, कि दोबारा खरीदोगे? नहीं। नहीं। इस तरीके से जो बंदे यहाँ पर फॉरेक्स में ट्रेडिंग कर रहे होंगे वो इस सपोर्ट को देख रहे होंगे, वो सपोर्ट को देखेंगे, यार इस सपोर्ट पे अगर इतना दम होता तो मार्केट ने इतने दफा ट्राई किया ब्रेक करने के लिए, कर ही नहीं सके, तो मैं इस सपोर्ट पे क्यों आऊं? ऐसा अच्छा नहीं है कि मैं किसी और सपोर्ट पे आऊं जहां पर मुझे बायर में पावर फील हो रहा हो। ठीक है। अब
लेवल्स में आप लोगों को दूसरे तरीके से भी आपको गाइड कर रहा हूं, वन बाय वन मार्केट में मैं आपको स्ट्रक्चर क्रिएट करके बता रहा हूं कि किस पॉइंट पे कैसे आप लेवल को आइडेंटिफाई करेंगे। कंफ्यूजन है, दूसरे दोस्तों में भी होगी लाजमी कंफ्यूजन, जो सवाल नहीं पूछते तो फिर वहां पर दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो उनको सब कुछ समझ में आ गया या तो उनको कुछ भी समझ में नहीं आया। ठीक है ना? तो अगर सवाल नहीं पूछते तो मैं हमेशा यही समझता हूं, जो सवाल नहीं पूछता तो मैं यही समझता हूं कि उसको कुछ भी समझ में नहीं आया। तो अब देखें, मैं आप लोग को कुछ गाइड कर रहा हूं इससे रिलेटेड, क्योंकि न्यू लो न्यू हाई, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत ही मुश्किल कॉन्सेप्ट है। ये एक क्लास में या एक घंटे में आप समझने वाले नहीं है, इसमें टाइम लगता है। ठीक है? अब आप समझिए, मैं आपको वन बाय वन ये चीजें समझा रहा हूं, सब गौर से देखिएगा, सवाल अगर डाउट आ जाए तो पूछिएगा जरूर। अभी तक मैं आप लोगों को बताऊं, कुछ दोस्त ऐसे हैं जिनको न्यू लो न्यू हाई के बारे में भी कंफर्म नहीं है कि वो है क्या। देखिए, अब प्राइस अगर अप ट्रेंड की तरफ जा रही है, फॉर एग्जांपल प्राइस इज मूविंग इन अ अप ट्रेंड, इट्स मूविंग अप, अभी के लिए अगर कोई भी और प्राइस एक्शन नहीं है तो मेरे लिए न्यू हाई कौन सा है? दिस इज न्यू हाई फॉर मी, है ना? अगेन पीछे कोई भी प्राइस एक्शन नहीं है, एक और कैंडल अगर बायर की बन जाए तो मेरे लिए न्यू हाई कौन सा पॉइंट होगा? दिस वन। एंड देन अगर मेरे पास सेलर की कैंडलस्टिक आ जाए, जो न्यू हाई पॉइंट है, एक एक हमारे पास पॉइंट है, कौन सी वाली? एक हमारे पास ये पॉइंट है जिसको हम क्या कह रहे हैं कि दिस इज अ न्यू हाई पॉइंट। ठीक हो गया? तो लो पॉइंट हमारे लिए क्या थी? ये पॉइंट थी। उसके बाद कौन सी लो पॉइंट थी? ये हायर लो पॉइंट थी, ये हायर लो। तो हमारे पास न्यू हायर लो पॉइंट ये है। तो क्या सेलर ने न्यू लो बनाया? हायर लो के हमेशा नीचे लो होता है। अगर ये सेलर फॉर एग्जांपल इस हायर लो को ब्रेक करके, इस हायर लो को क्या करें? ब्रेक करके इसके नीचे अपना विक बनाए, तो मैं अब क्या बोलूंगा कि हायर लो के बाद क्या बना? सेलर ने क्या बनाया? न्यू लो। लो बना लिया। क्योंकि एक ग्रीन कैंडल है, ये उसका हायर लो है, ये इसका हाई है। तो अब यहां पर सेलर ने क्या बना लिया? लो। लो बना लिया, जिसको हम कह सकते हैं कि दैट इज अ न्यू लो अभी के लिए। अगर सेलर ने न्यू लो बनाया तो ये रेजिस्टेंस लेवल वैलिड है। अगर सेलर ने न्यू लो बनाया तो ये रेजिस्टेंस लेवल वैलिड है। वैलिड है। अब देखो कि रेड कैंडल ने बायर के विक को ब्रेक किया, तब मैं न्यू लो काउंट करूं, या भले बॉडी ऊपर हो, जस्ट विक नीचे हो, तब भी क्या काउंट कर सकता हूं? हाँ, तब भी काउंट कर सकता हूं। या तो विक नीचे हो तब मैं न्यू लो काउंट करूंगा, या तो बॉडी नीचे हो, दोनों सूरतों में मैं न्यू लो काउंट करूंगा। क्योंकि ये हायर लो पॉइंट जो थी, कौन सी वाली हायर लो पॉइंट? ये बायर के अंदर जो हायर लो पॉइंट थी, इस पॉइंट को जब नीचे ब्रेक किया गया बाय विक और बाय बॉडी, तो मार्केट में सेलर ने न्यू लो ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है। अब अगर न्यू लो, देर इज नो न्यू लो, अगर मैं यहां पर रखूं कि देर इज नो न्यू लो, तो मेरे लिए ये सपोर्ट या ये जो ऊपर की रेजिस्टेंस है, ये क्या रहेगी? मेरे लिए इनवैलिड रहेगी। ये मैं ड्रॉ नहीं करूंगा, ये मैं ड्रॉ ये मैं ड्रॉ नहीं करूंगा, याद रखिएगा। अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो फिर मुझे इसको यूज करना पड़ेगा। अब अगर बायर किसी भी सूरत पे इसके अंदर आ जाए, बायर अगर ये आपने रेजिस्टेंस लेवल को ड्रॉ कर दिया और इसकी सूरत किसी भी सूरत में बायर इसके अंदर आ गया, तो क्या अगली कैंडल रेड बनेगी? नो सर। नहीं बनेगी। तो कौन कंटिन्यू करेगा मार्केट में? बायर। बायर कंटिन्यू करेगा। सेलर किस सूरत में आएगा? जब सेलर, इनवैलिड हो जाए। चलो लेवल इनवैलिड है, दिस लेवल इज इनवैलिड, उसके बावजूद भी सेलर मुझे चाहिए, क्या आ सकते हैं? जी बिल्कुल आ सकते हैं। उसकी फिर कंडीशन चेंज हो जाएगी।
क्या चेंज हो जाएगी? कंडीशन चेंज हो जाएगी। लुक एट द कंडीशन आई एम गोइंग टू शो। अब क्या हुआ? नहीं आएगा सर जी अभी। क्या नहीं आएगा? क्या नहीं आएगा? बायर वेक के अंदर है ना अभी बायर, भी बायर। और बायर फेल हो गया। अब अगर सेलर की कैंडल आएगी तो क्या रेजिस्टेंस की वजह से जो ऊपर बनी हुई है, इनवैलिड रेजिस्टेंस लेवल बनी हुई है, क्या इसकी वजह से सेलर आ रहा है? नो सर, बायर फेल हो गया है। तो लोगों को लगता है कि ये रेजिस्टेंस की वजह से सेलर आया है नीचे। रेजिस्टेंस की वजह से नहीं आया। रेजिस्टेंस की वजह से ये सेलर नहीं आया। नहीं है। ये इसकी वजह से आया है कि बायर ने अपने विक को ब्रेकआउट नहीं किया। समझ में आई बात? अब जी। ये सपोर्ट क्या मैं यूज करूं? नो सर। क्योंकि सपोर्ट ने न्यू हाई बनाया ही नहीं है। क्या बनाया है सपोर्ट ने न्यू हाई? नो। नहीं बनाया। तो फिर अगली कैंडलस्टिक क्या बनेगी? रेड। रेट। अब मुझे आप बताओ, क्या इस रेजिस्टेंस बनने के बाद सेलर ने न्यू लो बनाया? यस। सेलर ने यस सर। हाँ, तो अब मेरे लिए कौन सी वैलिड लेवल है? दैट इज द ये वैलिड वाली। लेवल फॉर मी। ये मेरे लिए लेवल क्या हो जाएगी? वैलिड हो जाएगी। वैलिड। जब भी बायर आएगा इस लेवल के नीचे क्लोज होगा तो अब पक्का पक्का मुझे यहां से सेलर की कैंडल आएगी। ठीक है, इस तरीके से। तो यहां पर सेलर की कैंडल थी फॉर एग्जांपल, तो मेरे लिए ये बायर की जो सपोर्ट है, क्योंकि पीछे मार्केट ने हाई नीचे बनाया हुआ था, ये सबसे हायर हायर था, तो इस सपोर्ट की वजह से बना, तो मैं इसको यूज कर सकता हूं एज पर द लॉ कि ये मेरे लिए सपोर्ट काम करेगी। 1 मिनट में कॉल ले लूंगा एक। हेलो। हेलो, कैसे हो अंकुश? ओके। ठीक सो है। अब ये हमारे लिए सपोर्ट वैलिड है। ये सपोर्ट हमारे लिए क्या है? वैलिड है। वैलिड। आप ये सपोर्ट को लगा सकते हो। यू कैन ड्रॉ दिस सपोर्ट। सपोर्ट कैसे ड्रॉ करते हैं? ओपन प्राइस से, और जो जहां से बायर ने स्टार्ट लिया। ठीक है, तो बायर ने स्टार्ट जिस भी जो जो लोअर पॉइंट होगी वो हमारे लिए होगी। अब सर, अगर अगर सपोर्ट पर से वीक हो जाए, ऊपर ऊपर हो जाए, तब हाँ, कोई बात नहीं बाइक हो। ले जाएंगे। हाँ हाँ, हो जाए भले, कोई मसला नहीं, क्योंकि वैलिड है। अब ये मेरे लिए सपोर्ट बन गई दूसरी। ये मेरे लिए दूसरी सपोर्ट बन गई। ये सपोर्ट जब तक इससे ज्यादा हाई नहीं करेगा तब तक मेरे लिए वैलिड नहीं है। नहीं है। या फिर एक ये कंडीशन, दूसरी कंडीशन ये है कि या तो ये सपोर्ट इस लेवल को ब्रेक करे। कौन सी लेवल को? इस आखिरी कैंडल को ब्रेक करेगी, ऑटोमेटिकली ये सपोर्ट मेरे लिए क्या हो जाएगी? वैलिड हो जाएगी। क्योंकि ये नई अब मूवमेंट है ना, न्यू लो के बाद ये आखिरी ये वाला स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ आखिरी कैंडल का, तो अब मेरे लिए ये सपोर्ट अगेन क्या हो गई? वैलिड हो गई। वैलिड। अब देखो कि यहां पर ये सपोर्ट मेरे लिए बन गई। सही है, ये मेरे लिए सपोर्ट, अब वो वाली सपोर्ट भी यूज नहीं करूंगा। अब मेरे लिए न्यू सपोर्ट बन गई। जैसे न्यू सपोर्ट बनी तो मैंने देखा कि कोई रेजिस्टेंस लेवल यहां पर नहीं है,
फिर मुझे पता चला कि मैंने देखा कि बायर ने ट्राई किया और अपने ही विक के अंदर क्या हो गया, फेल हो गया। ये क्यों अपने विक के अंदर क्लोज हुआ? क्योंकि और कोई रेजिस्टेंस लेवल थी नहीं, इसको नीचे आना है तो अपने विक के अंदर क्लोज होगा, तभी तो नीचे आएगा। ठीक है, अब मार्केट नीचे आएगी। देन मैंने देखा यहां पर आके इस सपोर्ट के ऊपर क्लोज हो गया। सही हो गया। अब याद रखो, मार्केट ने ये लो बनाया है, न्यू लो ये बनाया है। सेलर ने अभी तक इसके से नीचे का लो नहीं बनाया। नहीं बना। अगर सेलर ने लो नहीं बनाया तो ये लेवल मेरे लिए क्या रहेगी, वैलिड इनवैलिड? इनवैलिड। इनवैलिड रहेगी मेरे लिए लेवल। ये लेवल मेरे लिए क्या रहेगी फिर, इनवैलिड रहेगी। वैलिड। हाँ, अब देखिए कि अगर यहां से बायर दोबारा मार्केट में आते हैं और ऊपर जाने की कोशिश करते हैं और इसी ही सपोर्ट के रेजिस्टेंस के अंदर क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। अब यहां पर सेलर नहीं आएगा मार्केट में, क्योंकि सेलर ने इस लेवल को ब्रेक करके नीचे की तरफ जाना था, लोअर लो बनाना था, फेल हो गया। तो इस पॉइंट के ऊपर मार्केट में ये लेवल मेरे लिए इनवैलिड है। तो वैलिड कौन सी लेवल है मेरे लिए? मेरे ऊपर लिए वाला। ऊपर वाली ये लेवल, और मेरे लिए ये लेवल भी वैलिड है। सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, ये लो तो बना है ना इसकी जगह पे। ठीक है, तो ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस भी लेवल मेरे लिए क्या है, एक वैलिड लेवल है। देन मार्केट ने ट्राई किया एंड इसके नीचे क्लोज हो गई। अब मार्केट में क्या होगा, रिवर्सल आएगा, बिल्कुल आएगा। फिर ये जो सपोर्ट बिकम क्या थी, रेजिस्टेंस। Recent become support. रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ये मेरे लिए एक्टिव हो जाएगी। अगर मार्केट इसको ही ब्रेक करके नीचे की तरफ आती है तो फिर मैं देखूंगा कि क्या ये सपोर्ट मेरे लिए वैलिड है फिर। जी सर। क्योंकि ये अगर हाई है तो अगला हाई इससे तो ऊपर उसका है। इट मींस दिस इज द वैलिड सपोर्ट अगेन फॉर मी, दिस इज द वैलिड सपोर्ट अगेन फॉर मी। तो मैं यहां पर सेलर की मूवमेंट आएगी और बायर आएगा। हो सकता है कि बायर कंटिन्यू ना कर सके, क्योंकि बायर को अगर कंटिन्यू करना था तो ऊपर से यहां से ही कंटिन्यू कर लेता। ठीक है, तो इसलिए सेलर मार्केट में आता है। लेकिन ये सपोर्ट एक दफा कम से कम आपको एक दफा कम से कम आपको क्या देगी, एक ग्रीन कैंडल जरूर देगी। अब वो ग्रीन कैंडल मैं आपको दिखा रहा हूं वो कैसी हो सकती है। दैट इज पॉसिबल कि ये ग्रीन कैंडल इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाएगी और अगली रेड कैंडल इसी रेजिस्टेंस लेवल के अंदर भी क्लोज हो जाए, तब भी समझो कि क्या होगा मार्केट के अंदर, इसने एक विक बनाया, न्यू लो बनाया। आपको ये बोल दिया कि हमने न्यू लो बनाया तो हम नीचे जाएंगे, न्यू लो बनाया है तो हम नीचे जाएंगे। जाएंगे। और एज उसी टाइम पे इसने ये बोल दिया कि दिस रेजिस्टेंस लेवल इज नाउ वैलिड रेजिस्टेंस लेवल, क्योंकि लो बन गया ना, रेजिस्टेंस लेवल क्या हो गया हमारे लिए, वैलिड हो गई। तो सेलर चाहे तो हम यहां से कंटिन्यू भी कर सकता है मार्केट में, ऐसे नीचे की तरफ सेलर आ जाएगा। तो बहुत सारी लेवल ऐसे स्किप हो जाती हैं और बहुत सारे लेवल को हम इसको यूज भी कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूं, इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो पूछो, क्लियर कर दो सवाल। सर, हम्म। यहाँ पे जो हायर लो लिखा हुआ है रेड कलर से ना, जी, यहाँ पे रेड कैंडल ने प्रीवियस ग्रीन कैंडल की लो को तो ब्रेक कर दिया, बिल्कुल किया, तो बिल्कुल, हम इसको नहीं कह रहे बिल्कुल सर। किया। हाँ बिल्कुल किया, ये वाला ना, जी सर। इसको ब्रेक किया तो ये लेवल तो हमारे लिए वैलिड होनी चाहिए। ठीक है, वो उस सूरत में वैलिड होगी जब फिर इस लेवल से फेल नहीं होगी, इस लेवल से फेल नहीं होगी। नहीं होगी। अब यहां पर मैं आपको बताऊं, यहां से मार्केट यहां तक पहुंची ही नहीं, मार्केट यहां पर पहुंची ही नहीं। अब ग्रीन कैंडल आके रेजिस्टेंस लेवल के अंदर क्लोज हो गई दोबारा, फिर सेलर आएगा, क्योंकि इसके हिसाब से ये सेलर वापस पॉसिबल है, आ सकता है। लेकिन जब ये सेलर ने इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर सका ना, अब ये सेल जी सर। ये रेजिस्टेंस पे सेलर कब आएगा मैं आपको बताऊं,
जब आपको नजर आए कि ये सेलर का जो विक है इसने क्या बनाया है, लो बनाया है। लोअर लो बनाया है, ये रेजिस्टेंस लेवल आपके लिए क्या हो जाएगी, वैलिड। वैलिड। आई बात समझ में, लॉजिक समझ में आ गई। यस सर। जी सर। अब नहीं तो कंफ्यूजन क्या होगी सर, कभी आप कहते हो कि लेवल ये काम करेगी, कभी लेवल काम नहीं करेगी। तो रीजन समझ में आया मैं क्यों ये लेवल को ऊपर बोल रहा हूं काम करेगी। अब आपके पास सिर्फ इस कैंडल ने विक करके क्या बनाया, लो बनाया, न्यू लोअर। लो। सारी कंडीशन चेंज हो गई यस सर। और मार्केट इस तरीके से नीचे की तरफ आ जाएगी। थोड़ी थोड़ी पॉइंट है, थोड़ी थोड़ी, लेकिन है कि बड़े काम की पॉइंट है ये। यस सर। अब आप लोग कैसे याद करोगे सर इनको, ये सारी पॉइंट्स को याद कैसे करोगे। नहीं पता। नहीं पता ना, क्योंकि ये तो पहाड़ की तरह लग रहा है कि इतनी सारी पॉइंट्स को ऐसे कैसे हम याद करेंगे। चार्ट पे जाओगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा ऐसे। जी सर। आपने क्या करना है, जैसे मैंने मार्केट बनाई है ऐसे ही आप मार्केट बनाओ अपनी खुद से, इस तरीके से आप मार्केट ऐसा चार्ट बनाओ जिसमें ये आप रियलाइज कराओ, न्यू लो बनेगा तो रेजिस्टेंस लेवल काम करेगी, न्यू हाई बनेगा तो सपोर्ट लेवल काम करेगी। इस तरीके से मार्केट बनाते रहो बनाते रहो बनाते रहो, खुद ब खुद बनती जाएगी। सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, न्यू लो सपोर्ट, न्यू हाई सपोर्ट, विदाउट न्यू लो विदाउट न्यू हाई सपोर्ट बनेगी, वो फेल हो जाएगी। खुद से मार्केट बनाने की कोशिश करो, ये कॉन्सेप्ट आपको याद हो जाएगा। और ये एक दफा में नहीं, आप इसको 1 घंटा 2 घंटे प्रैक्टिस करो, मास्टर हो जाओगे। फिर जाके चार्ट पे देखोगे तो आपको पहले जो 20% भी समझ में नहीं आ रहा था वो आपको 70% समझ में आना शुरू हो जाएगा। फिर चार्ट पे आपकी प्रैक्टिस रहेगी, आपको सब कुछ चीजें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। तो इसका तरीकेकार ऐसा होता है कि अब आपको क्या पता है, अभी अभी फॉर एग्जाम्पल आप अपना एग्जाम लेना चाहो कि मुझे क्या आता है क्या नहीं आता, आप अपना चार्ट बनाओ, जो जो आपको आता होगा आपको आपके सामने आ जाएगा कि मार्केट रिवर्सल कहां से क्यों कर रही है, किस रीजन की वजह से कर रही है, सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है, ट्रेंड लाइन कहाँ पर है, कैंडलस्टिक अपने विक में क्लोज होती है नहीं होती, कैंडलस्टिक की बॉडी कितनी है, साइज, सीक्वेंस, पैटर्न वगैरह सब कुछ जो जो आपको आता होगा चार्ट पे आपको सामने दिखेगा कि आपने वो ड्रा किया होगा। जो चीज नहीं आती होगी वो आपके चार्ट पे नहीं होगी। तो हम रिव्यू कैसे करते हैं, 30 मिनट के अंदर या 20 या 15 मिनट के अंदर पूरा कोर्स रिव्यू हो जाता है। एक चार्ट बनाओ अच्छा सा करके, सारे कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली उसके अंदर आ जाएंगे। अब इसके अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट, पैटर्न के कॉन्सेप्ट, ट्रेंड लाइन का कॉन्सेप्ट, कैंडलस्टिक की सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट, कैंडलस्टिक की सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट, कैंडलस्टिक के जो दूसरी सीक्वेंसेस है मोमेंटम है उनके कॉन्सेप्ट, और विक क्लोजिंग, विक प्रेशर, लो, न्यू लो, मार्केट स्ट्रक्चर, सारे तो आ गए ना इसके अंदर। इतने सारे कॉन्सेप्ट तो आज आ सकते हैं ना अगर इतनी सी मार्केट बनाओ तो आपका रिव्यू ऐसे होगा। अगर आप बोलोगे चार्ट पे रिव्यू करेंगे तो चार्ट पे रिव्यू होता है, लेकिन पहले ऐसे रिव्यू करो, ऑटोमेटिकली सारे कॉन्सेप्ट जो जो आपको आते हैं वो एक दफा आपके जहन में ताजा हो जाएंगे। ये 30 डेज तक आपकी प्रैक्टिस इस तरीके से चलती रहे, फिर आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मार्केट में मैंने कैसे सीखा, मैंने ऐसे सीखा है। मैं एक एक कॉन्सेप्ट सीखता था, लेकिन एवरीडे ऐसे मार्केट की प्रैक्टिस करता था, फिर मैं रिव्यू करता था इस चार्ट को, और मेरे पास एक लिस्ट बनी हुई है कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट मैंने इस चार्ट पे यूज किए, वो मैं टिक करता था, पता चलता था कि ये मार्केट इतने कॉन्सेप्ट के साथ बनी हुई है। तो इसका तरीकेकार यही है काम करने का, ठीक है ना। ओके सर। मुश्किल नहीं है, मतलब मुश्किल कह सकते हैं, इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब यहां पर आते हैं, अब ये मैंने सपोर्ट बना रहा हूं। अब आप लोग मुझे बताओ ये रिवर्सल क्यों हुआ, क्या ये सपोर्ट ने काम करना था, क्या सपोर्ट वैलिड है या इनवैलिड है, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट वैलिड है या फिर इनवैलिड है। इनवैलिड है सर। वैलिड। कहां तक के लिए इनवैलिड है, यहां से लेके यहां तक, जब तक मार्केट आ रही थी तब तक के लिए इनवैलिड थी। जब मार्केट ने न्यू हाई बनाया ऑटोमेटिकली क्या हो गई, ये लेवल वैलिड हो गई। वैलिड हो गई। पहले कहां तक इनवैलिड थी, यहां तक इनवैलिड यहाँ थी। तक।
जब मार्केट यहां पर थी तब तक के लिए क्या थी, बाकी ये वाली लेवल ये इनवैलिड थी। अभी के लिए बाकी ये क्या है, ये वाली सपोर्ट क्या है, इनवैलिड है। इनवैलिड। तो इसी वजह से ही तो सेलर अपने विक के अंदर क्लोज हुए और बायर की कैंडल आ गई। नहीं तो फिर इस सपोर्ट के ऊपर क्लोज होते तब बायर आते ना, ऐसे होता ना। जी सर। तो मार्केट ने तो खुद सही बताया, सही किया, सही काम किया। फिर प्राइस ऊपर की तरफ गई, न्यू हाई बनाया। किसका न्यू हाई बनाया, इस हाई से भी न्यू बना लिया। जब इस हाई से न्यू बना लिया तो हमारे लिए क्या क्या वैलिड हो गया, हमारे लिए ये भी वैलिड हो गया, हमारे लिए ये भी वैलिड हो गया। ठीक है, तो मार्केट इस तरीके से ऊपर की यस सर। तरफ चली गई। अब प्राइस ने ये रेजिस्टेंस लेवल बनाई है। ओके, ये रेजिस्टेंस लेवल मेरे लिए वैलिड है कि इनवैलिड है। देखो कि पिछले सेलर ने लो ये बनाया था, पिछले सेलर ने। अब क्या सेलर ने लो उससे नीचे बनाया कि नहीं बनाया, यस बनाया ना, बनाया। तो यस ये सर। लेवल मेरे लिए क्या हो गई, वैलिड वैलिड हो हो गई। गई। वैलिड हो गई। वैलिड हो गई तो ऑटोमेटिकली आप क्या करेंगे, इसके अंदर रेजिस्टेंस लेवल लगाओ। मार्केट जब भी इसके ऊपर आएगी तो रिवर्सल आपको मिलेगी। मिलेगा। ठीक है, अब आप देखिए, अब आपने क्या किया, यहां पर ये रिवर्सल मिला, ये सेलर कहां पर क्लोज हुआ, सपोर्ट के ऊपर। रेजिस्टेंस बिकम, सपोर्ट। सपोर्ट। इसकी वजह से बायर आया है। रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बना, इसकी वजह से बायर आया। ठीक है, क्या इस बायर ने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया, न्यू हाई बनाया, नहीं। नहीं सर। नहीं बनाया। तो ये सपोर्ट, इस पे अगर सेलर रुकता भी सही तो मार्केट में रिवर्सल नहीं नहीं आता। आता। तो ये सपोर्ट को अगर मैं चेक करूं, ये वाली सपोर्ट, तो इस सपोर्ट को अगर मैं देखता हूं ओवरऑल, तो इसने न्यू हाई, तो बाकी को जब न्यू हाई बनाने के लिए गए वो तो बनाया ही नहीं। नहीं। तो इस सपोर्ट के ऊपर कोई रिएक्शन आपको आया, नहीं आया ना Why रिएक्शन। not? ये बायर क्यों आया, ये सेलर अपने विक के अंदर क्लोज हो गया। फिर मतलब के वीकनेस किसने दिखाई, सेलर ने। सेलर ने दिखाई, तभी बायर वापस मार्केट में आया, तभी मार्केट में बायर वापस आया। तो इस तरीके से हम सिलेक्टेड लेवल्स को आइडेंटिफाई करें एंड देन उस लेवल के ऊपर मार्केट नीचे आई। ये लेवल वैलिड है या इनवैलिड है, क्या इसने पिछले सेलर से लो बनाया न्यू, बस यहां से बनाया। देखो, यहां से देखो लो बनाया। ओके, ये रेजिस्टेंस बनाया। वैलिड है। और यहां पर बायर क्यों आया, अपने विक के अंदर क्लोज हुआ। ये रेजिस्टेंस लेवल वैलिड इनवैलिड है, पहले। क्योंकि इसने न्यू लो बना लिया है। ठीक है ना, तो ये लेवल हमारे लिए वैलिड हो सकती है, लेकिन ब्रेक हो जाए तो फिर हमारे इस लेवल का रेजिस्टेंस बिकम क्या बन जाएगा, सपोर्ट बन सपोर्ट। जाएगा। सपोर्ट। ठीक है ना, इस तरीके से ये देखिए, ये लेवल हमारे लिए वैलिड थी, है ना। हमने बोला ना कि ये लेवल हमारे लिए क्या है, वैलिड है। तो सर एक हमने यहाँ क्वेश्चन पूछ पर, सकते हैं? हाँ पूछ सकते हैं। सर इसमें सर एक कंफ्यूजन बस ये हो रहा है कि अ, सर कभी कभी जैसे रिवर्सल विक से भी हो जाता है, और कभी कभी बॉडी जब उसको पियर्स करती है फिर उसके बाद होता है, तो हम्म, उससे कैसे बचे मतलब? विक से रिवर्सल मतलब कैसे, जैसे बोले। विक से रिवर्सल मतलब सपोज करिए कि अगर रिवर्सल आना है वहाँ पे, वो हायर हम्म हाई बना रहा है, वैलिड है कि वहाँ से रिवर्सल होना है। तो हम्म क्या होता है कि अगर सपोज करिए मार्केट ऊपर जा रही है, हम्म तो ग्रीन कैंडल के विक से भी, विक के बाद भी रेड कैंडल बन जाती है जब वो पॉइंट पे हम्म। टच करता है आपका रेजिस्टेंस का। और कभी कभी ये होता है कि वो बॉडी पूरा जाता है उसके बाद रिवर्सल होता है। जी, देखो कि क्या होता है कि इसके लिए दो किस्म के लेवल हैं, लेवल वैलिड लेवल, इनवैलिड लेवल। ठीक है, अगर लेवल फॉर एग्जांपल दिस इज इनवैलिड, तो अगर गैप है तो बायर कंटिन्यू करेगा, और अगर अंदर भी क्लोज हो जाए बायर तो आप एक्सपेक्ट करो कि मार्केट ऊपर कंटिन्यू करेगी। और अगर ये लेवल वैलिड है तो आप इस पूरे एरिया में किसी जगह से भी पॉसिबल है आपको रिवर्सल मिल सकता है। पॉसिबल है किसी भी जगह से मार्केट टच करके भी रिवर्स हो सकती है, भले ये ग्रीन कैंडल यहां पर क्लोज हो, रेड कैंडल ऊपर आई, इसे टच किया, पुश हुआ, रिवर्स हुआ, मार्केट जा सकती है।
हाँ रिवर्स सर, हो सर सकती यही है। यही क्वेश्चन है कि हाँ, हाँ कि किसी भी पॉइंट से वो टच हो सकता है, तो जी। कभी कभी विक से भी टच हो जाता है, कभी कभी वो बॉडी उसमें वो जाता है, इसलिए फिर वो जब रिवर्सल। जैसे जैसे प्राइस इसको टच करेगी, आपको पता है ना कि वैलिड लेवल के अंदर रिएक्शन आएगा। क्या आएगा? रिएक्शन आएगा। रिएक्ट और ऐसा वो शार्प रिजेक्शन होगा, आप उसको फील कर पाओगे। ऐसी शार्प रिजेक्शन होगी कि आप उसको फील कर पाएंगे। अगर टाइम उस वक्त एक्सपायरी का या एंट्री का हो, तो फिर आप उसी कैंडल में कंटिन्यू सेल के लिए ट्रेड कर सकते हो। अगर टाइम निकल जाए तो उसकी अगली कैंडलस्टिक को ट्रेड कीजिए फिर। ये दो ओके सर। कंडीशन हो सकती है। ठीक हो गया? अब मार्केट क्या बनाती सर जा रही है? लो के बाद लो, लो के बाद लो। तो जितने भी लो बनाती जाएगी, मेरे लिए लेवल वैलिड होते जाएंगे। तो मेरे लिए लेवल ये भी वैलिड है, मेरे लिए लेवल ये भी वैलिड है। और इसने भी लो बनाया, तो ये मेरे लिए लेवल वैलिड है इनवैलिड है? बोले। वैलिड। वैलिड है। तो मार्केट में अगर इसके अंदर कैंडल क्लोज होगी तो रिवर्सल आएगा कि नहीं आएगा? यस सर, आएगा। आएंगे। तो रिवर्सल आया मार्केट में। अब इस सपोर्ट ने क्या किया? इस सपोर्ट ने इस हाई को ब्रेक नहीं किया। तो ये सपोर्ट जो रेड और ग्रीन से बनी है, ये मेरे लिए वैलिड है इनवैलिड है? इनवैलिड। इनवैलिड है। तो फिर यहां पर बायर क्यों आया? क्योंकि अपने वीक में क्लोज हो गया। हम्म अपने विक में तो क्लोज नहीं हुआ। স্যার ওয়ান ক্যান্ডেলের মধ্যে থ্রি ক্যান্ডেল आ गया सो सेलर राउंड नंबर स्ट्रांग नहीं। राउंड नंबर सपोर्ट। ये राउंड नंबर सपोर्ट की वजह से मार्केट में रिवर्सल्स आ रहे हैं। इसकी वजह से नहीं आ रहा। इसकी वजह से रिवर्सल नहीं आ रहा। ये लगातार किसकी वजह से रिवर्सल आ रहा है? ये एक राउंड नंबर है। और कौन सा राउंड नंबर है? 00 वाला। 00 वाला राउंड नंबर है, विच इज एक्टिंग एज अ सपोर्ट। सपोर्ट लेवल। सर अब यहां पर देखिए, ये लेवल ने, यहां पर ये लो है, सेलर ने, इस सेलर ने लो किया? नहीं किया। नो सर। नहीं किया। ठीक है। इस सेलर ने लो नहीं किया, तो इसका मतलब है कि ये रेजिस्टेंस लेवल तो मेरे लिए काम नहीं नहीं करेगा। करेगी, ये वैलिड मेरे लिए नहीं है। तो फिर बायर की कैंडल क्यों आई? बायर की कैंडल मेरे लिए क्यों आई? तो मेरे मेरे पास वैलिड लेवल कौन सी थी जो मैंने पहले ट्रेड की थी? लेवल कितनी वाली? ये है ना लेवल मेरे लिए वैलिड लेवल, जिसको मैंने पहले ट्रेड किया था। अब देखो कि ग्रीन कैंडल इसकी एक्यूरेटली क्लोज हुई है कि नहीं हुई है? वही है। ये ग्रीन कैंडल इस वैलिड लेवल की एक्यूरेट क्लोज हुई है, तभी तो सेलर आया है। नहीं तो फिर हम तो ये सोचेंगे ना कि भाई न्यू लेवल तो मेरे लिए ये बन रही है, तो फिर अब तो मैं उसको छोड़ के मैं इसको ड्रा करूं, तो उसके हिसाब से तो फिर इस पे से फिर आप तो बाय का ट्रेड करोगे ना, कि भाई रेजिस्टेंस लेवल है ही नहीं। अब देखो कि इनवैलिड लेवल के अंदर वैलिड लेवल को ढूंढ के लगाना, ये भी तो टेक्निक है ना। अगर आप गलत लेवल को लगा लो और फिर आप उस जगह से रिवर्सल का एक्सपेक्टेशन करो, तो फिर कहां से होगा? होगा नहीं होगा। तो देखो कि यहां पर मार्केट ने किसको फॉलो किया? इनवैलिड लेवल को नहीं, वैलिड लेवल को एक्यूरेटली फॉलो किया मार्केट। देखो बिल्कुल उसी से ही रिवर्स हुई है, और देखो मार्केट रिवर्स हुई, फिर नीचे की तरफ सेलर आया। अब बताओ, क्या ये सेलर की ये अगर नई लेवल अगर ये मैं मानूं, तो क्या ये वैलिड है? क्या इसने न्यू लो बनाया इससे? यस सर। न्यू लो तो नहीं बनाया, फिर कैसे वैलिड हो गई? हाँ, जब ऐसे करोगे तो फिर लगेगा इतना 45 मिनट लेक्चर देने के बाद बोलो यस सर। हाँ यार, ठीक है, समझिए बात को समझिए। असल में लेवल को पहचानने की कोशिश कीजिए, थोड़ी सी इसके ऊपर मेहनत कीजिए। और ये जो मैं आपको पॉइंट बताइए, आप लोगों ने पहले भी कोर्सेज देखे हैं, उनमें से ये ऐसी पॉइंट बहुत सारी ऐसी बताई है जो आपने वहां पर नहीं देखी होगी। तो इनको हाँ सर, ये आइडेंटिफाई पहली करने की बार है, ये कोशिश की। पहली बार है। जी, कोशिश कीजिए, इस पॉइंट को क्लियर कीजिए। जब तक ये पॉइंट नहीं आएगा,
मैं आपको फार्मूला बता रहा हूं एसएनआर का। अगर आपको एसएनआर के ऊपर ट्रेड करना है तो ये फार्मूला यूज करोगे, हमेशा एसएनआर आपके लिए काम करेगी, इसके ऊपर आप काम कीजिए। सिर्फ सिंपल एसएनआर को मास्टर करने से, ड्रॉ करने से, वो तो ड्रॉ करना तो बच्चा भी ड्रॉ कर लेगा, ठीक है। और एसएनआर वैलिड इनवैलिड किससे बनती है? हायर हाई हायर लो। बस इतना एक लफ्ज बोल दो, स्ट्रक्चर से। क्योंकि स्ट्रक्चर इज क्या क्या करता है मार्केट में, स्ट्रक्चर ही बताता है ना कि मार्केट के अंदर न्यू लो है। अब आप बताइए यहां पर जब हम स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर रहे होते हैं, क्या इसके अंदर एक एक जो रिवर्सल होता है उसको भी ड्रॉ कर रहे होते हैं हम? नहीं। लेकिन जो स्ट्रक्चरल के स्ट्रक्चर के हिसाब से वेव बन रही होती है उसी को ड्रॉ कर रहे होते हैं। अब ये अगर लो बना, ये भी लो बना, तो लो के बाद लो बना तो ये लेवल मेरे पास क्या हो गई? वैलिड हो गई। वैलिड। लो के वैलिड बाद लो बना तो मेरे लिए लेवल क्या हो गई? वैलिड हो गई। वैलिड। एंड देन मार्केट ने ये फर्स्ट अगर बनाया लोअर हाई, और मार्केट नीचे आके न्यू लो नहीं बनाया, और अगेन मार्केट ऊपर की तरफ बन गई, तो ये मेरे लिए न्यू हाई हो जाएगा। ये मेरे लिए क्या हो जाएगा? न्यू 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 हाई। हाई। न्यू हाई, क्योंकि प्रीवियस हाई से मार्केट ने ऊपर ब्रेक किया तो ये न्यू हाई हो जाएगा मेरे लिए। उससे पहले वाला तो सर वो इंड्यूसमेंट कहलाएगा ना वो फिर। ये इंड्यूसमेंट वाह। कहलाएगा, जिसने लो भी किया है साथ में वो इंड्यूसमेंट कहलाएगा, ठीक है। ये मेरे पास ये इंड्यूसमेंट नहीं है। इंड्यूसमेंट हमेशा लो के बाद जो हाँ पिछली वो। वेव होती है वो बनती है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर इसी तरीके से बनते हैं ना मार्केट के अंदर। तो ओवरऑल जो रिवर्सल्स होते हैं मार्केट के अंदर, अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, आप देखें फॉरेक्स में हम किस तरीके से इस लेवल को आइडेंटिफाई करके ट्रेड्स वगैरह का जो सिग्नल बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, ये देखिए। कोई भी चार्ट आप उठा लो, ठीक है। अब मार्केट ने क्या बनाया है? न्यू हाई बनाया है, ठीक है। अब जब न्यू हाई बनाया मार्केट ने, तो मेरे लिए अब नीचे से जो जितनी भी सपोर्ट लेवल्स होगी वो क्या हो जाएगी? वैलिड हो जाएंगी। अब इन सपोर्ट को, वैलिड को भी और पावरफुल देखने के लिए मुझे क्या देखना पड़ेगा? इम्बैलेंस ऑर्डर ब्लॉक देखना पड़ेगा। तो फिर मेरे लिए ये लेवल्स हो जाएंगी वैलिड। फेयर वैल्यू गैप और आपका वही। जी, ठीक है ना। बहुत दफा ऐसा होता है मार्केट में जब मार्केट लेवल्स को फॉलो नहीं कर रही होती। अब यहां पर देखिए, इस लेवल ने बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं दिया। आप रीजन अब आप समझ सकते हो कि यहां पर रिएक्शन क्यों नहीं आया, ठीक है ना। अब आपको ये रिएक्शन इसका समझ में आ सकता है। मार्केट में देखो कि ये लो पॉइंट है, ये सेलर ने इससे लोअर लो पॉइंट नहीं बनाया। ये सेलर अगर लोअर लो पॉइंट बनाता तो ये लेवल हमारे लिए वैलिड हो सकती थी, लेकिन इनवैलिड हुई लेवल। अब देखो कि ये दोबारा दो जो हैमर और इन्वर्टेड है, ये हैमर और बड़ी कैंडल बनी, ये किसकी वजह से बनी? आप अगर देखो तो इस प्राइस ने न्यू हाई बनाया है, तो इस सपोर्ट के ऊपर देखो कि ये रिवर्सल हुआ है मार्केट में। देन प्राइस नीचे की तरफ आई है, अब प्राइस ने क्या बनाया? ये न्यू लो बना लिया। तो अब मार्केट के अंदर फिर ये रेजिस्टेंस लेवल्स एक्टिव हो जाएंगी। तो हर मार्केट में अब मेरे लिए इतनी सारी मार्केट है, तो मैं अगर मार्क डाउन करूं कि भाई मार्केट जहां कहां कहां पर आके रिवर्स हो सकती है, तो अब मेरे लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। मैं बोलूंगा कि दिस इज द लेवल, इसने लो बनाया, दिस लेवल इज वैलिड फॉर मी। एंड देन इस लो बनाने के बाद मार्केट ने क्या बनाया? हाई बनाया, ये वाला। एंड देन उसके बाद मार्केट ने कब लो बनाया? यहां पर बनाया। तो ये लेवल मेरे लिए वैलिड हो जाएगी, ये लेवल मेरे लिए वैलिड हो जाएगी, ये लेवल मेरे लिए क्या हो जाएगी? वैलिड हो जाएगी। फिर मार्केट ने न्यू लो बनाया, इसलिए ये लेवल वैलिड हुई। देन ये लेवल मेरे लिए कब वैलिड हुई? जब मार्केट ने इसने न्यू लो बनाया। तो अब मेरे पास कहां कहां से रिवर्सल आ सकते हैं पॉसिबल? ये पॉइंट से रिवर्सल्स आ सकते हैं। इन तरीके से मार्केट में रिवर्सल्स मुझे मिल सकते हैं। तो अगर सेल लिमिट बनेगा तो यहां पर बनेगा, यहां पर बनेगा, यहां पर बनेगा, यहां पर। अब फिर मैं इसको आइडेंटिफाई करूंगा ऑर्डर ब्लॉक के साथ, कौन सी लेवल मिटिगेट हुई, कौन सी लेवल नॉट मिटिगेट हुई।
अब मैं मिटिगेट की बात करूं तो फिर मैंने देखा कि अगर ये ऑर्डर ब्लॉक बनाऊं तो ये ऑर्डर ब्लॉक के हिसाब से तो ये तो मिटिगेट हो गई ना लेवल। फिर इस लेवल सेकंड वाली नहीं। के इसके लेवल तो ये भी मिटिगेट हो गई। तो इसका मतलब कि मेरे लिए ये भी लेवल अब खत्म, ये भी लेवल खत्म, ये भी लेवल खत्म। मेरे लिए इस लेवल को देखूं तो ये भी मिटिगेट हो गई, ये भी टच हो गया। ये भी लेवल में जो मेरे लिए लेवल टच हो जाएगी वो मेरे लिए लेवल क्या हो जाएगी, मेजर रिवर्सल नहीं मिटिगेट। आएगा। मेजर रिवर्सल मेरे लिए फिर नहीं आएगा। अब मेरे लिए कौन सी लेवल वैलिड है, ये लेवल अभी तक टच नहीं हुई है ना। सेकंड वाली। ये लेवल मेरे लिए अभी तक क्या नहीं हुई, टच टच नहीं। नहीं हुई। तो मार्केट ऊपर आएगी, दिस इज द इंड्यूसमेंट। ये मेरे लिए क्या है, एक इंड्यूसमेंट है। ये इंड्यूसमेंट है, मार्केट ऊपर आएगी, इसको टच करेगी, यहां से श्योर शॉर्ट करेगी, यहां से जो भी सेल करेगा उसको पैसा मिलेगा। और साथ में क्यों बोल रहा हूं, देयर इज द ऑर्डर ब्लॉक विथ इम्बैलेंस, मार्केट क्रिएटेड है स्ट्रक्चर, ब्रेक भी हुआ है। तो ये मेरे लिए लेवल श्योर शॉर्ट लेवल है। तो अब आइंदा जब भी मार्केट गिरेगी तो कौन से पॉइंट से, यहां से गिरेगी, यहां पर आके इस पॉइंट से गिर सकती है, दिस इज द एरिया मार्केट में। और वापस उठेगी तो कहां से, जैसे कि यहां से इम्बैलेंस, मार्केट ने न्यू हाई बनाया, दिस लेवल इज नॉट मिटिगेटेड, सो दिस लेवल मार्केट यहां से उठेगी। क्या उठी मार्केट थी, यहां से उठी थी, ये देखो आपके सामने है, ठीक है। ये मार्केट इतना उठी क्योंकि डाउन ट्रेड स्टार्ट हो चुका था, तो इसमें इतना ही दम था, लेकिन उठी मार्केट, ऊपर गई 20 पिप्स 30 पिप्स ऊपर गई मार्केट, फिर वापस नीचे की तरफ आ रही है। तो मार्केट को कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे समझना है आप लोगों ने, आई थिंक आज की क्लास में ये आइडेंटिफिकेशन हो गई होगी कि मैं किसी भी तरीके से न्यू लो, न्यू हाई और मार्केट के स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करूं। ठीक है, इसके ऊपर काम कीजिए। नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह हमारा मंडे के दिन होगा, एंड देन फिर मंडे के दिन से हमारा रेगुलर क्लास स्टार्ट हो जाएंगे, और फिर जो भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रिलेटेड होगा उस दिन पढ़ेंगे, डाउट्स भी क्लियर करेंगे। किसी को सवाल है तो पूछिए। सर इंडियन स्टॉक मार्केट क्यों नहीं पढ़ाते हैं? ऐसे तो बहुत सारी मार्केट्स है ना, तो सारी कैसे पढ़ाऊं, यही है सेम एजुकेशन है, वो भी आप इसी पे यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि बैंक मैंने निफ्टी किसी काम को कर। पढ़ा नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैंने किसी को बा- बैंक निफ्टी के बारे में नहीं पढ़ाया, मैंने बैंक निफ्टी भी पढ़ाया है, क्रिप्टो भी पढ़ाया है, सब कुछ पढ़ाया है। ठीक है, और बैंक निफ्टी में मैंने बहुत सारा ट्रेड भी किया है, बहुत वक्त, तकरीबन कोई 8 महीने 9 महीने ट्रेडिंग भी की है उसमें। सर इसका ट्रेडिंग व्यू पे ये जो कॉन्सेप्ट है, तो ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, हायर हाई हायर लो, या बॉस एंड टॉर्च वाला, तो उसमें कोई ट्रेडिंग व्यू पे इसका कोई इंडिकेटर है इस चीज को लेके? मिल जाएंगे बहुत सारे, लेकिन उनके फार्मूला अलग होंगे, ठीक है, उनकी लॉजिक अलग होगी, क्योंकि यहाँ पर तो हर एक बंदे की लॉजिक अलग है ना। जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये मेरे एक्सपीरियंस से लॉजिक है, ठीक है ना, ये मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से लॉजिक है, सही है। सर जी बोलिए। सर हम जब स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ये जो न्यू हाई न्यू लो, तो हमने सिंपली ये देखना है कि मार्केट किसी भी तरीके से एन बनाए, जो एन वाला स्ट्रक्चर है, बिल्कुल ऐसे ही है, हमने सिर्फ उसको देखना है ना। इसको रिसेंटली जो और उसी को बोलते हैं जिगजैग, उसी को बोलते हैं जिगजैग। ये जो आप एन जी का नाम बोल रहे हैं ना, ये इसी को जिगजैग बोलते हैं। मार्केट या तो ऐसे बनाए, न्यू हाई बन गया ऑटोमेटिकली, या तो ऐसे बनाए, न्यू हाई न्यू लो बन गया, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। सर ये जो फेयर वैल्यू गैप है और ऑर्डर ब्लॉक्स, हम्म, लेट्स सी आपने रीडिंग करता है से 5 मिनट के चार्ट पर, ठीक है। तो ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप 5 मिनट के चार्ट पे साथ में है या हायर टाइम फ्रेम? देखो कि आप जिस करंट टाइम फ्रेम के ऊपर काम कर रहे हो, आप करंट टाइम फ्रेम को फॉलो करो। मतलब आप अगर 1 मिनट पे देख रहे हो तो 1 मिनट के फेयर वैल्यू गैप को फॉलो करो। अगर आप 5 मिनट के फेयर वैल्यू गैप को फॉलो करोगे तो उसके अंदर 1 मिनट पे रिवर्सल तो होंगे, लेकिन रिवर्सल के साथ रिजेक्शन भी होंगे, क्योंकि आप ये सोचो, मैं यहां पर आपको दिखाऊं कि
अगर 2 कैंडल के अंदर ये अगर रिजेक्शन है, 15 मिनट की कैंडल के अंदर रिजेक्शन है, तो 1 मिनट की कितनी कैंडल बनेगी? कोई 6-7 तो बन सकती है ना यहाँ पर कैंडल। जी तो हायर टाइम फ्रेम से ये सर फॉरेक्स के लिए यूज कर सकती हो, बाइनरी के लिए यूज नहीं करोगे। क्योंकि आपने देखा कि अब मैं 1 घंटे की कैंडल को दिखाऊं आपको, 1 घंटे की कैंडल दिखा रहा हूं, ठीक है। ये ऊपर वाली जो सेलर की कैंडल में रिजेक्शन आई है, मैं इसको जस्ट कॉपी कर रहा हूं, ठीक है। ये आपको 1 कैंडल में रिजेक्शन मिल रही है। 15 मिनट पे कितनी कैंडल्स हैं? 3 पूरी कैंडल, एक चौथी कैंडल, है ना। जी 3 सर। पूरी कैंडल हो गई और एक कितनी कैंडल हो गई? चौथी कैंडल भी थोड़ी सी स्टार्टिंग पॉइंट हो गई। और 5 मिनट पे देखो कितनी कैंडल्स आ गई, अच्छी खासी आ गई, है ना। और 1 मिनट पे देखो तो पूरा एक ट्रेंड आ मिनट गया, पूरा ट्रेंड आ गया। ट्रेंड आ गया। तो ये इतनी सारी कैंडल आ गई, तो कंफ्यूजन हो जाएगी। फिर आप कैसे अलाइन करो? आप ऐसे अलाइन करो। अगर आप ऐसे मल्टी टाइम फ्रेम टू हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम जाओगे, 1 मिनट का फिर 5 मिनट के साथ जस्ट आप वॉच करो, 5 मिनट का फिर 15 मिनट के साथ वॉच करो, और 15 मिनट का फिर आप 1 घंटे से वॉच करो, 1 घंटे का फिर 4 घंटे, 4 घंटे का फिर एक दिन से। ऐसे मतलब कि एक एक टाइम फ्रेम पीछे जाओ, ज्यादा टाइम फ्रेम पीछे नहीं जाओ, ठीक है। ऐसे आप कर सकते हो। अच्छा अब जैसे कि 5 मिनट के ऊपर मैं मुझे कहा कहीं पर भी एक फेयर वैल्यू गैप मिला, ये वाला, ठीक है। क्योंकि ये फेयर वैल्यू गैप में क्यों ले रहा हूं, जस्ट मैं फेयर वैल्यू गैप को देख के नहीं लूंगा, इसका एक रीजन है कि क्या प्राइस ने लोअर लो बनाया कि नहीं बनाया। मैंने देखा कि प्राइस ने लोअर लो बनाया है, स्ट्रक्चर ब्रेक किया है ना मार्केट ने यहां पर, जी तो ये मेरे लिए वैलिड है। ये फेयर वैल्यू गैप है। ऑर्डर ब्लॉक कहां पर है? फेयर वैल्यू गैप के ऊपर ऑर्डर ब्लॉक होता है हमेशा। और फेयर वैल्यू गैप जो है, ये आपका यहां से मार्केट रिवर्सल नहीं देगी, आपको रिवर्सल कहां से मिलेगा? इस ऑर्डर ब्लॉक से मिलेगा। ऑर्डर ब्लॉक से। इस ऑर्डर ब्लॉक पे आपने लगा लिया। अब आप देखो 1 मिनट के अंदर क्या बायर अपने अंदर क्लोज हुआ? बिल्कुल एक्यूरेटली क्लोज हुआ, क्योंकि इस ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट नीचे आनी थी, और 1 मिनट पे भी ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है आपको। अब ये आपका वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, यहां से आपका रिवर्सल वैलिड है। अगर 5 मिनट पे दिख रहा है तो 1 मिनट पे भी इम्बेलेंस फेयर वैल्यू गैप होगा। और ऑर्डर ब्लॉक आपने 5 मिनट का देख लिया, और देखो कि परफेक्टली मार्केट इसके अंदर क्लोज होती है। और दूसरी बात, यहां पर एक और चीज बताऊं, क्योंकि अभी तक मैंने फेयर वैल्यू की क्लास नहीं दी आप लोगों को, इसलिए आपको पता भी हो सकता है ना हो। अगर 1 मिनट पे ऑर्डर ब्लॉक बनाऊंगा तो कहां से बनाऊंगा आपके हिसाब से? आप बोलोगे कि सर जो ग्रीन और रेड के बाद कैंडल है, आप इससे आप ऑर्डर ब्लॉक बना सकते हो, ऐसे ऐसे, सही है ये? क्या ये सही ऑर्डर, लगता है। हाँ सही लग रहा है ना? जी सर। ये गलत है, ये सही नहीं है, ये सही से सही नहीं है। मैंने क्या बोला था? फेयर वैल्यू गैप के ऊपर वाली कैंडल का ऑर्डर ब्लॉक होता है, चाहे वो रेड कलर की कैंडल हो चाहे वो ग्रीन कलर की कैंडल हो। तो अब आपके पास बताओ कि फेयर वैल्यू गैप ये है ना, ये इसमें है। तो ये जो रेड कैंडल है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, यहां से मार्केट रिवर्स होगी सही तरीके से ही। देखा, वो ऊपर वाला नहीं है हमारा फेयर वैल्यू गैप, वो ऑर्डर ब्लॉक ऊपर वाला नहीं है। ये है जिसमें इम्बेलेंस होगा, उसकी अगली कैंडल चाहे तो रेड क्यों ना हो, चाहे रेड क्यों ना हो। लोग क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक उससे बनाते हैं ग्रीन और रेड से, रेड और ग्रीन से ऑर्डर ब्लॉक बनाते हैं, ऐसा नहीं होता। ये मेरे लिए ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है। कौन सा? ये वाला, ये ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक मेरे लिए वैलिड है। क्यों वैलिड है? क्योंकि प्राइस ने इंबैलेंस बनाया, और प्रीवियस जो लोअर हाई का पॉइंट था जिसकी वजह से मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया था, उसको ब्रेक किया। तो मेरे लिए क्या बन गया? ये पॉइंट हाई बन गया। दिस ऑर्डर ब्लॉक इज वैलिड फॉर मी, और मार्केट यहां से ऊपर की तरफ जाएगी। अब ये ऑर्डर ब्लॉक में कहां कहां से इसकी क्या क्या मैं मॉडिफिकेशंस कर सकता हूं? मैं लगाऊंगा फर्स्ट टाइम यहां पर, मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि प्राइस इसको टच करेगी। अगर प्राइस इसको टच नहीं करती तो फिर मेरे पास सेकंड ऑप्शन क्या है?
सेकंड ऑप्शन है कि जब इस कैंडल को मॉर्निंग स्टार के इस पॉइंट को ब्रेक किया तो ये भी मेरे लिए एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, क्योंकि मॉर्निंग स्टार बनाए तो मॉर्निंग स्टार की ये वाला पॉइंट कंट्रोलिंग पॉइंट होगा, यहां से मार्केट मूवमेंट करेगी। ट्रेड कब करूंगा यहां पर, ये कंफ्यूजन भी होगी। ट्रेड तब करूंगा जब सेलर की कैंडल को बायर नीचे से कंट्रोल करे या विक से कंट्रोल करे। दिस कैंडल इज अ एंट्री पॉइंट और दिस कैंडल इज अ एंट्री पॉइंट आफ्टर दिस कैंडल। अगर आप 5 मिनट का बाय करो तो यहां से बाय कर सकते हो, या फिर इस पे नहीं कर रहे तो इस पे 5 मिनट का यहां से बाय कर सकते हो। यहां पर बाय है ही नहीं, बाय की भी एंट्री पॉइंट होगी, वो भी कैंडल होगी, वो कैंडल बनेगी तो मैं बाय करूंगा। ऐसे जस्ट एक ग्रीन कैंडल देख के बाय नहीं कर सकते यहां पर। अगर एक ग्रीन कैंडल देख के बाय करता तो 5 मिनट का मैं यहां पर बाय करता, 1 2 3 4 5, क्या होता, लॉस। लॉस। क्योंकि ये वाली कैंडल ये सिग्नल कैंडल है ही नहीं। सिग्नल कैंडल होती है मार्केट में हैमर बने, मतलब इंगल्फिंग से हैमर बनता है कि नहीं बनता, बनता है। तो हैमर बने तो फिर हम बाय करेंगे इस तरीके से। अब ये मेरे लिए ऑर्डर ब्लॉक, यहां ये कहां पर ऑर्डर ब्लॉक होगा, प्रीवियस स्ट्रक्चर को अगर मैं देखूं, मार्केट ने इस पॉइंट को ब्रेक किया, ठीक है, इस पॉइंट को ब्रेक किया, इंबैलेंस इज देयर और इसके अंदर भी इंबैलेंस मौजूद है ना। तो मेरे लिए ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, मेरे लिए ये ऑर्डर ब्लॉक रहेगा, दिस इज द ऑर्डर ब्लॉक फॉर मी। मार्केट यहां से बायर्स अनेबल टू ब्रेक देयर ओन वीक। अब जब भी ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट रिवर्स करेगी, से बायर अनेबल टू ब्रेक देयर ओन वीक, सेलर अनेबल टू ब्रेक देयर ओन वीक, ये वाला सिग्नल बनेगा, या फिर दे विल क्रॉस द वीक। मतलब कि 3 से 4 सर्टेन कंडीशन है वो बनेगी तो मार्केट में पक्का रिवर्सल होगा। लेकिन ये स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं है, क्योंकि इस रेड कैंडल ने इसको ब्रेकआउट नहीं किया, तो ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है ये पक्का ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, क्योंकि इसने कोई भी स्ट्रक्चर, वैलिड स्ट्रक्चर ब्रेकआउट नहीं किया, नहीं किया। तो ये वीक ऑर्डर ब्लॉक है। तो ये ट्रेंड शिफ्टिंग ऑर्डर ब्लॉक नहीं होगा मार्केट का। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर क्लास खत्म कर रहा हूं, फिर आगे इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये मैं क्लास आप लोगों को दूंगा ऑर्डर ब्लॉक, इम्बैलेंस, सप्लाई एंड डिमांड। मंडे के दिन यही क्लास होगी, ठीक है। सर ओके मेरा एक सवाल है। इसका इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा ना? नहीं, इसका रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा। अरे क्यों नहीं मिलेगा, सबके रिकॉर्डिंग मिलते हैं। हाँ, रिकॉर्डिंग क्यों नहीं मिलेगा? सर मेरा एक सवाल है। ठीक है, आप मैं बोले कि रिकॉर्डिंग, मंडे को होगा क्लास। हाँ मंडे के दिन क्लास होगा, रिकॉर्डिंग आज आपको दे दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। ठीक है सर सर। मेरा एक थैंक सवाल यू। अब इकराम, अब नेक्स्ट मंडे के दिन पूछिएगा लाइव सवाल, ठीक है। है। एक छोटा सा सवाल है, एक छोटा सा सवाल। हाँ, छोटा सा मंडे के दिन पूछिएगा।